स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। हाउ मैनी रिलेशन कैन ए इंटू बी हैव इफ़ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट्स। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, हमें रिलेशन बनाने नहीं है। तो हमें बताया गया है कि सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट्स set B has 3 elements। तो जो टोटल एलिमेंट्स होंगे यानी A इंटू बी में जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो कैसे आएंगे जी कि आप करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो टोटल हो जाएंगे 12 एलिमेंट। तो पॉसिबल रिलेशन निकालने के लिए टोटल पॉसिबल रिलेशन निकालने के लिए हम पहले वो करेंगे कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस इन ए इंटू बी। फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n और n यहाँ पर हमारे पास 12 है। जब यहाँ पर हम 12 को लिखते हैं तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4096। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें लिखा हुआ लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए 1 2 3 4 टू रिलेशन बी 0 1 2 3 वेयर ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ रिलेशन इफ़ एंड इफ़ ओनली ए इज इक्वल्स टू बी। सेकेंड पार्ट है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। थर्ड पार्ट है ए ग्रेटर देन बी और फोर्थ पार्ट है ए डिवाइड बाई बी। यानी अभी हमारे पास ये बोला गया है कि ए और टू बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए से बी का। उसमें अब जो आपके पास इन 4 पार्ट की कंडीशंस को देखते हुए हमने एलिमेंट्स को सेट करना है और हमें यह बताया गया है कि जो वेयर ए एंड बी आर द एलिमेंट ऑफ रिलेशन यानी ये ए और बी ये दोनों होंगे ये एलिमेंट होंगे रिलेशन के। कहाँ से? अगर रिलेशन ए इंटू बी से। तब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। पहले हम निकालेंगे a मल्टीप्लाई बाय b यानी इसका रिलेशन निकालेंगे। इससे रिलेशन बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन से। a है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय b है 0 1 2 3। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 0 1 1 1 2 और 1 3। मल्टीप्लिकेशन वैसी रहेगी कि पहले ए का पहला एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए का दूसरा एलिमेंट इसके बी के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसके दूसरे को करेंगे 2 0 2 0 2 1 2 2 2 3। अब हम इसके 3 को करेंगे यानी 3 0 3 1 3 2 3 3 और अब हमारे पास लास्ट है 4 0 4 1 4 2 और 4 3। अब हम बेटा इसके पार्ट्स को देखेंगे जो हमने रिलेशन निकालने हैं। हमारे पास पहला पार्ट है a इज़ इक्वल्स टू बी। तो इसके लिए अब जो हमारे पास रिलेशन या एलिमेंट्स आएंगे यानी अब कह रहा है a इज़ इक्वल्स टू बी यानी इन्हीं एलिमेंट्स में हमें देखना है जिसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर सेम होगा तो वो a इज़ इक्वल्स टू बी होगा। जैसे मेरे पास 1 और 1 है, फिर ये 2 2 है, फिर 3 और 3 है और इसके अलावा मेरे पास और कोई नहीं आता। तो अब ये वाला a है और ये b है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं यानी a भी 1 है b भी 1 है। इसी तरीके से यहाँ a भी 2 है और b भी 2 है। इस तरीके से यहाँ a भी 3 है और b भी 3 है। अब बाकी के पार्ट हम इसके करते हैं। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट था
ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 4। तो मतलब है कि अब हमें ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनके सम से हमारे पास 4 बन रहा हो। तो इसमें पहला आएगा हमारे पास 1 और 3, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 4 आएगा, यानी ये 1 3 आएगा। फिर हमारे पास आएगा 2 और 2, इसका सम भी 4 होता है। फिर 3 और 1, इसका सम भी 4 होता है। और फिर 4 और 0, इनका सम भी 4 होता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके थर्ड पार्ट में था कि हमें ऐसे नंबर लेने हैं जहाँ पर ए ग्रेटर हो बी से। तो इसके लिए हमारे पास पहला आएगा 1 एंड 0, यानी ये ए है और ये बी है, तो 1 बड़ा है बी से। इसी तरीके से अब हम 2 और 0 को लेंगे, फिर 2 और 1 को लेंगे, फिर हमारे पास आएगा 3 0 3 1, यानी सब एलिमेंट्स इन्हीं एलिमेंट में से आएंगे। जो यहाँ हम रिलेशन में लिख रहे हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स में से आएंगे इस कंडीशन के मुताबिक। 3 1 के बाद हमारे पास है 3 2, फिर 4 0 4 1 4 2 4 3। तो ये हमारे पास इसके टोटल एलिमेंट्स होंगे। अब हम लास्ट वाला करेंगे। तो लास्ट वाले में हमें जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि ए जो है वो डिवाइड होना चाहिए है बी से, यानी बी जो है वो आपका नोमिनेटर में होगा। इसको यूँ समझ लें कि बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा। ऐसे नंबर अब लिखने हैं कि जिनसे कंप्लीट आंसर 1 आ जाए आपके पास, ना वो डेसिमल में रहे ना वो फ्रैक्शन में रहे। तो इसमें पहले आएगा 1 और 0, यानी 0 ऊपर होगा, ए 1 नीचे होगा। फिर हमारे पास आएगा 2 0, फिर हमारे पास आएगा 3 0, देन हमारे पास आएगा 2 एंड 2 4 0 लिख लें, 2 2 लिख लें, 4 0, यानी छोटे नंबर वाले मैं पहले लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास आएगा 1 और 1, फिर हमारे पास आएगा 1 और 2, देन आएगा 1 एंड 3, फिर आएगा 2 और 2, और लास्ट में हमारे पास आएगा 3 और 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।